गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है आनंदम। आनंदम क्या है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। आनंदम राजस्थान सरकार के द्वारा एक नया सब्जेक्ट यूजी फर्स्ट ईयर व पीजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया गया है और ये सभी सरकारी कॉलेजेस व सभी फैकल्टीज़ के लिए है, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए प्रीवियस के स्टूडेंट्स के लिए। अभी वर्तमान में यानी इस साल 2020-21 में यह यूजी फर्स्ट ईयर और पीजी फर्स्ट ईयर के लिए कंपलसरी है। आगे धीरे धीरे ये सभी के लिए नेक्स्ट ईयर ये सेकेंड ईयर के लिए और उससे आगे थर्ड ईयर के लिए इसे भी उनके लिए भी कंपलसरी कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अभी भी अगर जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर है वाले स्टूडेंट्स हैं, एमए उत्तरार्ध वाले स्टूडेंट्स हैं, वो भी अगर इसमें योगदान देना चाहे तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा और आगे जब वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें उस प्रमाण पत्र को वेटेज दिया जाएगा। तो उनके लिए ऐच्छिक है, लेकिन जो यूजी फर्स्ट ईयर और पीजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये कंपलसरी सब्जेक्ट होगा। ये सब्जेक्ट केवल प्रैक्टिकल है, यानी प्रायोगिक विषय है। यह इसमें लिखित परीक्षा नहीं होगी और यह सब्जेक्ट स्कोरेबल है, अर्थात जो भी प्राप्तांक होंगे उसमें उस मतलब मार्कशीट में इसके अंक जुड़ेंगे। अब हम ये देखते हैं कि इस सब्जेक्ट को शुरू करने के पीछे, इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के पीछे हमारी गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई के साथ मतलब उनको आनंद प्रदान करना, उनके अंदर कार्य करने की प्रवृत्ति डेवलप करना और वो राष्ट्र के लिए अनुशासित बने, कुछ उनके अंदर देने की प्रवृत्ति आए। और गवर्नमेंट का यह कहना है कि पढ़ाई के साथ साथ वह समाज और राष्ट्र से उसे जोड़ना और आनंद के साथ पढ़ाई करते हुए विद्यार्थी एक मतलब जिम्मेदार नागरिक बन सके, और इसीलिए इसे शुरू किया गया है। और इसके पीछे दूसरा कारण ये भी है कि आजकल ये हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर के किसी तरह थोड़ा सा रिजल्ट सही नहीं होने पर या किसी भी तरह कोई छोटी सी प्रॉब्लम आने पर स्टूडेंट्स, जो युवा पीढ़ी है, वो जल्दी ही नर्वस हो जाते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और यहाँ तक कि आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। तो आत्महत्या जो बढ़ रही आत्महत्या हैं उनको रोकना भी इसका एक कारण रहा है। तो यह एक बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की तरफ से। हमें जॉय के साथ, आनंद के साथ मतलब अपना पढ़ाई करके कॉलेज से पास आउट होना है। तो हम देखते हैं कि अभी ये 2020-21 में केवल यूजी और पीजी फर्स्ट ईयर के लिए यानी कंपलसरी है। तो अब ये है क्या, यानी इस सब्जेक्ट में क्या है, तो पहले हम जानते हैं कि ये एक प्रोजेक्ट है और इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है इंडिविजुअल एक्टिविटी यानी व्यक्तिगत कार्य करना, और दूसरा है ग्रुप एक्टिविटी यानी समूहगत कार्य करना। तो पहले हमें व्यक्तिगत कार्य करना यानी जो इंडिविजुअल एक्टिविटी है उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में जानेंगे कि इसमें क्या है। तो इंडिविजुअल एक्टिविटीज है उसमें यानी जो स्टूडेंट होगा उसको एक दैनिक डायरी बनानी होगी और उस दैनिक डायरी में वह प्रतिदिन एक अच्छा कार्य करेगा और उससे जो भी कार्य करेगा उसको उस दैनिक डायरी में उसे नोट करना होगा और फिर उसे
महाविद्यालय में जमा कराना होगा। अब जैसे मतलब उस जो कौन से कार्य करने हैं, यानी व्यक्तिगत गतिविधियों में जैसे मान लो कोई लाइट कॉलेज में कई बार स्टूडेंट्स आते हैं और लाइट पंखे सारे स्टूडेंट्स निकल के चले जाते हैं, लाइट पंखे चलते रहते हैं उनके सामने और वो फिर भी इग्नोर करते हैं। तो इस तरह को लाइट पंखे चल रहे हैं तो उन्हें जाके बंद करना एक अच्छा कार्य है और इसे आप नोट कीजिए कि मैंने आज ये अच्छा काम किया। नल चल रहा है, व्यर्थ में ही पानी बह रहा है, आप जाकर के उसे बंद करिए। वृद्धजनों की सहायता करना, कोई रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे कोई भी वृद्ध व्यक्ति है परेशान हो रहा है और आप देख रहे हो, अब उसे देखना नहीं है, इग्नोर नहीं करना है, आपको जाकर सहायता करनी है और सहायता के साथ ही फिर आपको उसको अपनी जो दैनिक डायरी है उसमें जाकर के नोट करना है कि मैंने आज ये अच्छा कार्य किया। महिलाओं की मदद कर सकते हो, महिलाओं को मतलब कोई दूसरा महिला के आजकल जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही है या कोई किसी भी तरह उसकी गरिमा के विरुद्ध कार्य करता है तो आप वहाँ हेल्प कर सकते हो, दिव्यांग की हेल्प कर सकते हो। अगर कोई अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उन्हें रोकना। इस तरह की मतलब वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित आप काम कर सकते हो, मतलब वृक्ष लगा करके आप उसे अपनी डायरी में नोट कर सकते हो, वृक्षारोपण का कार्य किया। तो इस तरह की मतलब कोई भी कार्य मतलब आपको डेली कोई ना कोई कार्य करना है और उसे अपनी जो दैनिक डायरी है उसमें नोट करना है और इसे समय समय पर महाविद्यालय में इसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको दिखाना है। दूसरी जो गतिविधि है इसमें वो है समूहगत गतिविधि यानी ग्रुप एक्टिविटीज़। तो इसमें क्या है कि महाविद्यालय स्तर पर ही विद्यार्थियों के छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाएंगे और जो ग्रुप बनाए जाएंगे उन्हें व्हाट्सएप मतलब उनके अलग अलग उनके व्हाट्सएप ग्रुप से भी उन्हें जोड़ दिया जाएगा और हर टीचर के अंडर में 3-4 ग्रुप हो सकते हैं और जो टीचर होगा उन्हें उनका मेंटर कहलाएगा वो। तो टीचर के तो मतलब प्रत्येक ग्रुप का एक लीडर होगा और प्रत्येक ग्रुप को एक टॉपिक चुनना होगा, वो खुद भी चुन सकते हैं या फिर मेंटर के द्वारा उन्हें कोई टॉपिक दे सकते हैं, मतलब मेंटर के द्वारा भी दिया जा सकता है। मेंटर कौन होगा? टीचर। तो और या बच्चा खुद भी मतलब जो ग्रुप है उसके द्वारा भी अपना टॉपिक लिया जा सकता है, इसे परियोजना शीर्षक कहते हैं। और फिर वो जो टॉपिक लिया जाएगा उस टॉपिक पर उस ग्रुप के द्वारा यानी फील्ड में जो वो ग्रुप जाएगा, वो उस ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो फील्ड में जाकर के काम करेंगे, वहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे और फिर उन्हें अपनी वही जो रिपोर्ट है मतलब वो प्रस्तुत करनी होगी। तो इसमें भी हम देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि क्या मतलब इसमें क्या शामिल किया जाए, इसमें क्या करना होगा, मतलब किस तरह के काम होंगे। तो इसमें जैसे सोशल एनवायरनमेंट से संबंधित रिलेटेड वही साक्षरता से जुड़े कोई भी मुद्दे हो, वृक्षारोपण हो, स्वच्छता से संबंधित हो, कोई भी एक टॉपिक ले सकते हैं। जैसे इसे हम समझते हैं कि मान लो गरीब बच्चों को एक टॉपिक ले लिया एक ग्रुप के द्वारा कि गरीब बच्चों को साक्षरता से जोड़ना। गरीब बच्चे मतलब जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, कच्ची बस्तियों में या बहुत ही मतलब गरीब है जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा सकती, तो ऐसे बच्चे को उस ग्रुप के द्वारा शिक्षा से मतलब उन जो बच्चों को मतलब जो ग्रुप है उस ग्रुप के द्वारा उन बच्चों की हेल्प करना, उनके पेरेंट्स को कन्वेंस करना, उन्हें समझाना कि इन्हें स्कूल भेजना है, यहाँ तक कि वो खुद भी उन्हें आधा घंटा 1 घंटा समय दे करके मतलब डेली और पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह ये जो गतिविधि है वो पूरे साल चलेगी और इससे रिलेटेड जो भी आपने काम किया उसका आप मान लो वीडियो भी बना सकते हैं। प्रोजेक्ट तो आपको बनाना ही है, पूरा डाटा इसका कलेक्ट करना है और फिर साल के एंड में इसे मतलब यह रिपोर्ट जमा करानी होगी। तो इस तरह ये
साल भर ये पूरी गतिविधि ग्रुप एक्टिविटी मतलब चलती रहेगी। अब हर महीने कॉलेज स्तर पर भी हर महीने की जो अंतिम सप्ताह होगा उसमें एक दिन आनंदम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और उस दिन है ना विद्यार्थी, उस दिन स्टूडेंट्स अपनी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी उसे दिखाएंगे। कौन सी प्रोग्रेस रिपोर्ट? दैनिक डायरी, यानी आपने इस महीने इस मंथ में कौन कौन से क्या क्या काम किए। और समूहगत गतिविधि यानी ग्रुप एक्टिविटीज़ वाली जो रिपोर्ट है वो दिखाएंगे। अब हम ये भी देखते हैं कि ये कितने अंक का होगा। तो ये जो पेपर है आनंदम जो सब्जेक्ट है वो 100 अंक का होगा। और पहले भी मैंने बताया कि इसमें लिखित परीक्षा नहीं होगी, ये केवल एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और उसके काम केवल ये जो बताया गया कि व्यक्तिगत कार्य और समूहगत कार्य यही इसके काम है। तो यह 100 अंक का होगा। और इस 100 अंक को भी हम अलग अलग पार्ट में भी बांट के देख सकते हैं कि जैसे ये दैनिक डायरी के 10 अंक होंगे, परियोजना शीर्षक के 20 अंक होंगे, आनंदम जो दिवस मनाया जाएगा उसमें आपकी उपस्थिति, आपकी भागीदारी कैसी रही है उसके 20 अंक होंगे, और जो समूहगत प्रोजेक्ट होगा उसके 50 अंक होंगे। तो इस तरह कुल 100 यानी मार्क्स का हुआ, यानी 100 अंकों का यह सब्जेक्ट है। तो बस यह इसको मैं तो यही आशा करती हूँ, आई होप कि तुम्हें ये समझ में आया होगा। और नहीं भी समझ में आया तो तुम मुझे कॉल करके अच्छे से इसके बारे में जान सकते हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है। ये एक गवर्नमेंट की अच्छी पहल है, लेकिन यदि अगर तुम इसे ईमानदारी के साथ करोगे, मन लगा करके करोगे, तो मेरा भी यही मानना है कि तुम एक आनंद के साथ, एक जॉय के साथ और एक अच्छी पर्सनैलिटी को लेकर के एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे स्टूडेंट्स के रूप में तुम कॉलेज से पास आउट होंगे। थैंक यू सो मच।